को रिकॉर्डिंग राइट्स दे दिए, ठीक है। ओके सर। एक बार आप साइन इनवर्स एक्स की एक्सपेंशन डिराइव करवा सकते हो? बच्चे वो खुद ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? सर मैंने नेट पे आंसर देखा था, उसका कुछ और था जो आ रहा था। चलो वो मैं अलग से करके भेज दूंगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके सर। ठीक है, वो ज्यादा यूज नहीं होगी इसीलिए मैंने करवा नहीं रहा, ठीक है। चलो ओके अब सर। देखते हैं सानिध्य। यस सर। हाँ बच्चे समझ आया था लास्ट क्लास वाला? हाँ जी, आ गया था। चलो अब आगे देख लेते हैं, 2-3 टॉपिक्स रह गए थे हमारे कि जो क्वेश्चंस करने थे। देखो बच्चे, अगर हमारा क्वेश्चन आता है, जैसे हमने लास्ट क्लास क्या किया था, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सपेंशन ऑफ सीरीज। जैसे साइन एक्स का हमने फॉर्मूला लिखा था, साइन एक्स, व्हाट वाज द फॉर्मूला साइन एक्स का? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स 7 बाय 7 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। कॉस एक्स का क्या होता था हमारा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स 6 बाय 6 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। tan x का हमें ज्यादा बड़े एक्सपेंशन याद नहीं रखने में, tan x x माइनस एक्स क्यूब बाय x प्लस एक्स क्यूब होता है, x माइनस एक्स क्यूब होता है। दक्ष बताओ, किसी को याद है? श्रेया? प्लस प्लस होता है। प्लस एक्स क्यूब बाय 3 होता है ना, यस सर। टिल अप टू इंफिनिटी। अब एक होता है log 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन होता है। बच्चे अर्पित कौन है बैच में? अच्छा, log 1 प्लस एक्स देखते हैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 टिल अप टू इंफिनिटी। ठीक है, e की पावर x होता है 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। ये फॉर्मूले होते थे हमारे। अब बेसिकली इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस हम देखते हैं कैसे करने हैं, वो चीज देखते हैं। अच्छा, अब एक जना बोलेगा सानिध्य। जी सर। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 4 दे रखा है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखी है। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d? व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d? ये निकालना है आपको। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे सानिध्य? जी सर। अब इसमें x की 0 अगर वैल्यू दे रखी है तो a b c d की वैल्यू क्या होगी ताकि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। सही है? ओके सर। तो बच्चे अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूं तो ये जो एक्सप्रेशन है, पहला वाला एक्सप्रेशन, ये क्या बनेगा? a अपॉन 0 क्या होता है? 0। a अपॉन 0 क्या होता है? इंफिनिटी। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। ठीक है, ये भी इंफिनिटी, ये 0, ये बनेगा d इक्वल्स टू 4। यही बनेगा ना? ओके सर। तो ये दोनों LHS और RHS बराबर हो सकते हैं कभी भी? नो सर। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ कि a की क्या वैल्यू हो ताकि a और b की क्या वैल्यू हो ताकि आंसर ठीक लगे। बताओ, अगर a की वैल्यू अगर मैं बोल दूं 0 है और b की वैल्यू 0 है तो ये दोनों हट जाएंगी टर्म्स की नहीं? सर। तो इसका मतलब a और b 0 होना चाहिए। c तो कुछ भी हो, आंसर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 0 से, तो आंसर c की वैल्यू क्या आएगी? बिलोंग्स टू r। तो ये चीज आ जाएगी, और d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4।
ये इक्वेशन तभी सॉल्व हो सकती है। बात समझ आ गई? किसी ओके को सर। भी डाउट है इस चीज में? इस चीज में किसी को भी डाउट है? चलो, अब जैसे हम देखते हैं अब कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया लिमिट x टेंड्स टू 0 a e की पावर x माइनस b डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है। फाइंड a एंड b, a और b फाइंड आउट करना है सच दैट दिस इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? ठीक है, सानिध्य बच्चे अब आप ही बोलना। सानिध्य, ओके सर। सानिध्य देखो बच्चे, a e की पावर x का फॉर्मूला था हमारे पास, क्या था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी इन्फिनिटी। माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स इक्वल्स टू 2 एक्स टेंड्स टू 0। अब a के साथ बताओगे यानी कांस्टेंट क्या क्या आ रहा है? ये a आ रहा है, a माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स, सही है, a माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स। और दूसरी टर्म आ रही है ax डिवाइड बाय एक्स। तीसरी टर्म आ रही है ax स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू ax क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू x टिल अप टू इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? जी सर। सर वो बी हाँ है जी ना? सर। कौन सा? अच्छा सर बी, 2 बी नहीं सॉरी सॉरी, हाँ बी 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 सही है, a माइनस बी बाय एक्स आएगा। ठीक है श्रेया? ठीक है, अब सानिध्य बच्चे बोलो a माइनस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि आंसर 2 आए? बोलो श्रेया। श्रेया, सर जी a माइनस बी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्यों 0 होनी चाहिए? क्योंकि नहीं तो ये आंसर इन्फिनिटी बन जाएगा। अब ये और x कट गया, यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इससे तो सारी चीजों से x 0 से मल्टीप्लाइड है, तो आंसर 0 ही रहेगा हमेशा, कुछ भी हो। यानी a इक्वल्स टू b और a इक्वल्स टू 2, तो इससे आंसर आ गया a भी 2 और b भी 2 आ जाएगा। कोई डाउट? डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब आगे देखते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि m और n को फाइंड आउट करना है, m और n को फाइंड आउट करना है सच दैट x इंटू 1 प्लस m cos x माइनस n sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब दे रखा है, x टेंड्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट दिस इक्वेशन इज वैलिड। कोई क्वेश्चन में डाउट किसी को? किसी को भी डाउट है? चलो अब मैंने पूछा, ये बताओ देव, यस सर। देव आवाज आ रही है? यस सर। चलो अब cos x का फॉर्मूला क्या होता है देव? सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। बच्चे ध्यान रखेंगे, नीचे अगर क्यूब है तो ज्यादा से ज्यादा उससे एक पावर ज्यादा लेके जाओ और नहीं, ठीक है? उसके बाद वाली सारी पावर्स निगलेक्ट कर दो। n sin x को क्या, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल। एक टर्म ज्यादा लिखी है मैंने और कोई ज्यादा नहीं लिखा। नीचे आ गया x क्यूब, आगे वाले करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं x के साथ क्या क्या आ रहा है, x प्लस एम एक्स माइनस एम एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एम एक्स की पावर 5 बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है? माइनस एन एक्स प्लस एन एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल माइनस एन एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन में डाउट है बच्चे कोई? चलो अब बोलो बच्चे आगे, x के साथ कॉमन क्या क्या आ रहा है? x 1 प्लस m माइनस n, माइनस एन। और x स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? x स्क्वायर है कहीं पे? नहीं है सर। तो x क्यूब, हमारे x क्यूब के साथ क्या आया?
देखो एक्स क्यूब के साथ मैं टर्म्स डिनोट कर रहा हूँ, ये टर्म है एक्स क्यूब के साथ ये वाली टर्म है, तो यानी माइनस m बाय 2 प्लस n बाय 6 कर दो, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है। अब उसके बाद वाली टर्म आ रही है x की पावर 5, x की पावर 5 के साथ आ रहा है m बाय 24 प्लस माइनस n बाय 120 होल डिवाइडेड बाय कितना आ गया x क्यूब। तो पहली टर्म के नीचे x के साथ आया 1 प्लस m माइनस n डिवाइड बाय x क्यूब, ठीक है। x से x कट गया तो x स्क्वायर बच गया, और दूसरी टर्म के साथ आया माइनस m बाय 2 प्लस n बाय 6, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, और तीसरी टर्म के साथ आ गया x स्क्वायर m बाय 24 प्लस माइनस m बाय 24 माइनस क्या आएगा n बाय 120 इज इक्वल्स टू कितना है 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस m माइनस n इज इक्वल्स टू 0 होगा, और माइनस m बाय 2 प्लस n बाय 6 किसके बराबर होगा 1। ये दो इक्वेशंस है, दो अननोन है, सॉल्व हो सकते हैं। कोई डाउट है? कोई डाउट है? नो सर। चलो अब एक बच्चा आयुष, आयुष यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। चलो अब देखते हैं हम एक क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आता है a इंटू साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय आयुष, आप अपना माइक बंद कर लो बच्चे, क्योंकि आपके पीछे से गाने की आवाज आ रही है। मैं किसी और को बोल देता हूँ। ईसा, तरुण, तरुण ये वाला क्वेश्चन करना है अब हमें। ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की, such that this equation is equals to if limit extends to 0 this is finite। finite मतलब कांस्टेंट दे रखा है, finite दे रखा है, तो आपको निकालनी है a b c की वैल्यू। this expression is equal to finite, find the value of a b and c। क्वेश्चन समझ आ गया तरुण? यस सर। हाँ, अब sin x का एक्सपेंशन याद है आपको? यस सर, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस Very x good, रेज टू x पावर by 5 बाय 5 ठीक है, फैक्टोरियल। बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे ज्यादा होगा नॉर्मली। अब log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पता है? बच्चे मैं इसे एक्स क्यूब पे क्यों खत्म कर रहा हूँ, कोई बता सकता है? बताओ बच्चे। तरुण, सर लॉग के साथ कोफिशिएंट x स्क्वायर है। पावर x5 पहुंच रही है, ठीक है, यस सर। पावर x5 पहुंच रही है। अब देखो बच्चे क्या हुआ, अब ऊपर क्या आया, x के साथ आया a माइनस b बस, और x क्यूब के साथ c x स्क्वायर आया, और x क्यूब के साथ क्या आया माइनस a बाई 6 प्लस 1, और फिर आया a x की पावर 5 बाय 120। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। और नीचे क्या आया 2x क्यूब माइनस, सर नीचे क्यूब बाय 6 नहीं होगा? क्या नीचे x क्यूब बाय 6 होगा। x क्यूब बाय 6 होगा? बच्चे मैंने 6 को माइनस a बाय 6 के साथ लिख तो दिया, ठीक है। नहीं सर, नीचे किधर 2x नीचे स्क्वायर के बच्चे? साथ 2x स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर के साथ नीचे 6 कैसे हो सकता है बच्चे? सर वो आपने log 1 प्लस x को एक्सटेंड किया है उसमें। log 1 प्लस x का एक्सपेंशन ये होता है बच्चे, ये जो मैंने मार्क किया है, ठीक है। वो फॉर्मूला एक बार चेक कर लेना, फॉर्मूला चेक कर लेना अगर आपको डाउट है ना। तो ये आ गया 2x की बार 4 बाय 4 2 आया, और यहाँ पे आ गया x की 2x 5 बाय 3, सही है, माइनस 2x क्यूब
प्लस एक्स 4, ये पूरा कट गया, नीचे आ गया 2/3 एक्स की पावर 5। अब देखो अलग अलग कर दो, a माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2/3 एक्स की पावर 4, और दूसरी टर्म आ गई सी एक्स, सी यहाँ पे आया c अपॉन 2/3 एक्स की पावर 3, और उसके बाद आया माइनस a/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/3 एक्स स्क्वायर। आगे की टर्म ले नहीं रहा मैं, जो भी लिखी हुई है, इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा था। अब बच्चे मेरे को पहली टर्म का आंसर बताओगे क्या आएगा तरुण? a माइनस बी का क्या सर होगा a आंसर? माइनस बी इज इक्वल टू 0। और दूसरी 0। c 0, और तीसरा माइनस a/6 प्लस 1 भी, यस सर। ये तीनों 0। आपको a की वैल्यू क्या 0। हो गई? 6, यस। c की वैल्यू 0, और b इक्वल्स टू 6। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। चलो ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे, एक बार रिवाइज कर लो फॉर्मूले। समझ आ गया बच्चे सबको? समझ आ गया बच्चे? दक्ष समझ आ गया? चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करने। ये वाला टॉपिक क्लियर है सबको? यस सर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और लेते हैं। बच्चे मैंने एक क्वेश्चन लिया, 6th क्वेश्चन है इसका। मेरे को दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स बाय एक्स, ठीक है, की पावर 1/x इज इक्वल्स टू दे रखा है e क्यूब। क्वेश्चन समझ आ गया? अब इसमें दे रखा फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री फॉर विच द एक्सप्रेशन इज वैलिड, फॉर विच द एक्सप्रेशन इज वैलिड, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री फॉर विच द एक्सप्रेशन इज वैलिड। कुणाल यस सर। कुणाल देखो बच्चे, क्वेश्चन समझ आ गया? ये कौन सी फॉर्म बन रही Yes, होगी sir. बताओगे? कौन सी फॉर्म बन रही होगी? एक सेकेंड, 1x सर, वो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। हाँ, यही फॉर्म बन रही होगी। अब देखते हैं। Yes, अब इसने बोला है फाइंड द पॉलिनोमियल, एफ जो है वो एक पॉलिनोमियल है, उसकी लीस्ट डिग्री निकालनी है सच दैट दिस इक्वेशन इज वैलिड। क्वेश्चन समझ आ गया? yes sir. अब एफ को हम मान सकते हैं, लीस्ट डिग्री बोल रखा है ना, तो हम मान लेते हैं a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 टिल अप टू an। डाउट है? No चलो sir. वैल्यू डाल दो, x टेंड्स टू 0 में वैल्यू डाल देते हैं 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स क्या है हमारा? ये a0 ऊपर x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 प्लस a2 x की पावर x n की माइनस पावर 2 टिल अप टू an होल डिवाइडेड बाय x की पावर 1/x। ठीक है, अब ये जो चीज आई हमारे पास वो क्या आया? 1 प्लस, अगर देखा जाए x के साथ क्या आया? x के साथ आया हमारा क्या आएगा? देखो बच्चे, an बाय क्या आएगा? an उल्टा लिख रहा हूँ इसे, an बाय x, an माइनस 1 के नीचे x कट जाएगा, ठीक है, Yes, sir. फिर आ जाएगा an माइनस 2। ऐसा करते हैं हम, थोड़ा सा पॉलिनोमियल थोड़ा सा अलग मान लेते हैं ताकि समझ आने लायक हो जाए। ठीक है, हम एक स्टेप हटा रहे हैं, ये वाला मैंने जो पॉलिनोमियल माना था उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए। मैंने ना पॉलिनोमियल मान लिया, लेट द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब सो ऑन। ठीक है,
अब ये वैल्यू डाल दो इसमें, 1 प्लस एक्स प्लस ए बाई एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर अप टू सो होल की पावर 1 बाय एक्स टेंड्स टू 0। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब देखो उसके साथ आया क्या, 1 प्लस ए बाई एक्स प्लस आया हमारा एक्स बी आया प्लस एक्स के साथ आया 1 प्लस सी आया प्लस डी एक्स स्क्वायर आया टिल अप टू सो ऑन। अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ए की? ए की वैल्यू 0, क्यों? क्योंकि सर नहीं तो नीचे इन्फिनिटी अपॉन बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा ना, तो Yes, ए की sir. वैल्यू क्या हो गई 0। ठीक है, 0। आप बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बी तो कोई कंट्रीब्यूट कर रहा नहीं है, तो बी की वैल्यू अगर कुछ भी हुई, जैसे अगर 2 रख देता हूँ 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा फिर 3 की बार इन्फिनिटी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो बी की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 0 ही होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन आंसर नहीं वैलिड होगा। अब देखो जो फॉर्म बनेगी ना वो इसकी बनेगी, इसकी आगे की, इसका मतलब ये दोनों तो 0 अगर रख देता हूँ तो ये आ गया 1 प्लस सी और प्लस डी एक्स स्क्वायर टिल अप टू सो ऑन। अब मैं इसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसी चीज से डिवाइड कर रहा हूँ, x इंटू 1 प्लस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर सो ऑन, आगे x इंटू 1 प्लस सी प्लस डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो चीज आई हमारे पास, ये चीज, ये पूरी चीज, ये e बन गई। यस सर। e की पावर 1 प्लस सी प्लस डी एक्स से जो काट रहा हूं मैं इसे x x, तो डी एक्स आगे जो भी आएगा उसके साथ x मल्टीप्लाइड होगा, सही है ना, एक्स स्क्वायर समथिंग ऐसे कुछ होगा, है ना। इक्वल्स टू क्या है, e की पावर 3, अब x टेंड्स टू क्या है 0, तो 0। ये आगे वाला सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब यानी 1 प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए 3, तो c इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 2, और d की वैल्यू क्या होगी, बिलोंग्स टू r होगा, कुछ भी हो सकता है, e भी बिलोंग्स टू r होगा, सारी चीजें आगे के जितने भी होंगे सारे r होंगे। यस सर। ठीक है, अब मेरे को जो पॉलिनोमियल बनाना था वो हो गया 0, a की वैल्यू 0 है, प्लस 0x प्लस 2x स्क्वायर प्लस कुछ भी हो सकता है के एक्स क्यूब प्लस के एक्स की पावर 4, ऐसा होना चाहिए। के की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, तो मैं अगर लीस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल बोलते हैं तो खाली इतना लेंगे 2x, क्या लेंगे 2x स्क्वायर इज द पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री फॉर विच दिस इक्वेशन इज वैलिड। कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया बच्चे बिल्कुल ढंग से? यस सर। ये टॉपिक सबको क्लियर? चलो अब क्या होता है, तुषार। यस सर। तुषार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नया टॉपिक है रिकर्सिव सीरीज। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखने। देखो बच्चे, अगर आता है a1 की वैल्यू 1 दे रखी है, a1 की वैल्यू 1 दे रखी है, an प्लस 1 इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है 4 प्लस 3an अपॉन 3 प्लस 2an, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आपको निकालना है an की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हो कैसे निकालनी है? बोलो। और कोई हिंट दे सकता है? सर ये ए जो an प्लस 1 है उसमें an प्लस 1 की जगह an की टर्म्स में उसको लिख दें 4 प्लस 3an माइनस 1। अच्छा, ये इसमें क्या फर्क है कुणाल, इस और इस इक्वेशन में जो पूछा था और इसमें? मैंने इसको इसके बराबर लिख दिया, ठीक है, दिक्कत है कोई, गलत है? नहीं सर।
एक ही ये बात है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि ए एन हो चाहे ए एन प्लस वन हो, Infinity। एन टेंड्स टू इन्फिनिटी में दोनों बराबर है। मैं इस क्वेश्चन में एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू एक्स मान लेता हूँ। ये चीज मैंने एक्स मान ली, ठीक है। आप ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 an अपॉन 3 प्लस 2 an, एंड इसका मतलब ये x हो गया 4 प्लस 3x अपॉन 3 प्लस 2x, ठीक है। तो इम्प्लाइज 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3x, सही है, ठीक है। 3x से 3x कट गया, 2x स्क्वायर किसके बराबर आ गया 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस रूट टू। अब मेरे को कोई बता सकता है प्लस रूट टू आंसर लेना है कि माइनस रूट टू आंसर लेना है? बताओ बच्चे। a2 जो आएगा वो किसके बराबर होगा 4 प्लस 3a1 अपॉन 3 प्लस 2a1, 2a1। अगर मैं a1 की वैल्यू 1 दे रखी है तो इसका मतलब 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 2 5। a2 पॉजिटिव है कि नहीं? a3 भी क्या है पॉजिटिव आएगा, a4 भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो an भी क्या आएगा पॉजिटिव। तो आंसर क्या आया रूट। कोई डाउट? डाउट है किसी को? नो सर। चलो अब दो क्वेश्चन हैं बहुत बहुत ज्यादा अच्छे। देखेंगे बच्चे, अगर क्वेश्चन आता है, एक एक्सप्रेशन दे रहा है कि दक्ष यस सर। दक्ष ये दे रखा है ए नॉट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ए एन प्लस 1 जो होता है वो दे रखा है रूट के अंदर 1 प्लस ए एन डिवाइड बाय 2, ठीक है। और हमारे को निकालना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस ए नॉट स्क्वायर अपॉन a1 a2 टिल अप टू इन्फिनिटी, a1 a2 a3 टिल अप टू an, नहीं an ये an है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये वैल्यू निकालनी। अच्छा दक्ष ये बताओ बच्चे, क्वेश्चन समझ आ गया पहले तो? यस सर। चलो अब मेरे को एक चीज बताओ बच्चे, अगर ए नॉट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो इससे आपके दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? cos थीटा से रिप्लेस कर देंगे इसको। बिल्कुल, ए नॉट की वैल्यू cos थीटा से रिप्लेस कर दो। क्यों रिप्लेस करो बच्चे? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है। वही सेम चीज बोल रहा है। तो अगर a1 निकालना है तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर दो, 1 प्लस ए नॉट डिवाइड बाय 2, तो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय 2। कोई डाउट? डाउट तो नहीं है? चलो दक्ष a2 क्या आएगा 1 प्लस a1 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 2। आंसर इज cos थीटा बाय 2 का स्क्वायर, cos थीटा बाय 2 का स्क्वायर। दक्ष आवाज नहीं आ रही क्या? a3 आया हमारे पास। चलो तरुण तुम बोल दो, उसकी आवाज नहीं आ रही है। 1 प्लस a2 बाय 2 1 प्लस cos थीटा बाय 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। आंसर इज cos थीटा बाय 2 का क्यूब। कोई दिक्कत है? नो सर। अब वैल्यू डाल दो जिसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cos रूट के अंदर 1 माइनस ए नॉट स्क्वायर अपॉन a1 a2 टिल अप टू an, सही है। अब इज इक्वल्स टू Yes, sir. cos ऑफ 1 माइनस ए नॉट स्क्वायर कितना हुआ 1 माइनस कितना हुआ बोलो? ए नॉट cos थीटा माना था, 1 माइनस sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर 1 थीटा sin minus थीटा आ गया। yes sir. यहाँ पे Sin क्या है a1 yes. क्या आया cos थीटा बाय 2, cos थीटा बाय 2 स्क्वायर, ठीक है। अब an क्या आएगा cos थीटा बाय 2 रेज टू n। दिक्कत है बच्चे? n टेंड्स टू इन्फिनिटी। डाउट तो No नहीं है? sir. अब एक इसका फॉर्मूला याद है तुम्हारे को? cos No अल्फा sir. cos 2 अल्फा
टिल अप टू cos 2 रेज टू n माइनस 1 अल्फा। ये होता था फॉर्मूला sin 2 रेज टू n अल्फा ओवर 2 रेज टू n sin अल्फा। ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे Okay, sir. अल्फा जो हो गया वो हो गया थीटा बाय 2 रेज टू n, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया cos sin थीटा sin 2 रेज टू n थीटा, थीटा अल्फा कितना है, थीटा बाय 2 रेज टू n होल डिवाइडेड बाय Theta. 2 रेज टू n sin अल्फा। अल्फा मतलब कॉमन रेशियो, तो ये कितना आ जाएगा, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा आपका, डबल हो जाएगा ना हमारा। कितना हुआ हमारा, cos थीटा बाय 2 लिख लूं, sin थीटा बाय Yes, sir. 2 रेज टू n sin अल्फा। तो अच्छा डबल हो रहा है ना, ये तो वही बात ही चल रही है। sin अल्फा, अल्फा कितना है, थीटा बाय 2 रेज टू n, सही है, 2 raised to power 4. N. दिक्कत तो नहीं। No, sir. चलो अब ये देखो बच्चे, इससे आया क्या हमारे पास, अगर देखा जाए 2 रेज टू n 2 रेज टू n कट गया, cos सर यहाँ ऑफ पे वो थोड़ी होगा सर, 2 रेज टू पावर n थोड़ी होना चाहिए। ये 2 रेज टू n नहीं होना चाहिए, ये जो फॉर्मूले के हिसाब से देखो 2 रेज टू n थीटा बाय क्यों नहीं आपने होना चाहिए, cos अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, cos थीटा बाय 2। नहीं अल्फा है क्या, थीटा बाय 2 रेज टू n ही तो है। राइट साइड से देखोगे ना बच्चे तब डबल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से डबल नहीं हो रहा, सही है, ठीक है। Yes. यहाँ पे सीरीज जो ली है ना वो आपने ये लिए cos थीटा बाय 2 रेज टू n इंटू cos थीटा बाय 2 रेज टू n माइनस 1 टिल अप टू cos थीटा बाय 2, समझ आई बात। यस सर। साइन थीटा, नीचे भी क्या आ गया साइन थीटा, और ये ऊपर क्या रह गया हमारा, ऊपर आया साइन 2 रेज टू n इंटू साइन थीटा बाय 2 रेज टू n, ठीक है, बात समझ आ गई। Yes, sir. अब साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, अब साइन थीटा बाय 2 रेज टू n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी था। अब थीटा बाय इंफिनिटी क्या होता है, इसका आंसर क्या आएगा, 0। वही 0 नीचे होना चाहिए, थीटा बाय 2 रेज टू n इंटू थीटा बाय 2 रेज टू n, ये पूरा भी क्या हो जाएगा 1, और 2 रेज टू n कट जाएगा, तो आंसर बचेगा cos थीटा विच इज इक्वल टू a नॉट। कोई डाउट है बोलो, No, sir. और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बच्चे जिसको भी सर- डाउट था ना सर- वो ये, हाँ बोलो। सर आपने ये थीटा बाय 2n जो था उसको इन्फिनिटी पुट करा, 0 आया, उसके बाद क्या किया सर आपने? थीटा बाय 2 रेज टू n है, n को अगर इंफिनिटी पुट किया तो ये 0 आ गया ना, ये साइन थीटा बाय, है ना, जो जी मार्क सर। किया है मैंने येलो से मार्क कर रहा हूँ, यही पूछ रहे हो ना। हाँ जी सर। तो थीटा बाय 2 रेज टू n से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। क्यों डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 होता है, सही है। ओके सर। तो 2 रेज टू n कट गया, cos थीटा बचा, cos थीटा हमने माना ही था a नॉट, वही चीज हो गई, सही है। ओके सर। सानिध्य अब आप ही बोलना है एक बारी। ये देखो बच्चे, अगर क्वेश्चन आता है मेरे पास a1 a2 टिल अप टू an बिलोंग्स टू r, ये दे रखा है, और an प्लस 1 जो दे रखा है वो दे रखा है an प्लस रूट के अंदर 1 प्लस an का स्क्वायर, ठीक है। मेरे को निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1। गिवन क्या है, a1 की वैल्यू आपको गिवन है 1। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे, सानिध्य? जी सर। अच्छा मेरे को बता सकते हो कि ये जो रिलेशन है, ठीक है, इसमें an की क्या वैल्यू पुट की जा सकती है? सर इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1। हाँ नहीं, देखो सारी चीजें रियल दे रखी है, चलो तुम छोड़ दो एक बारी, दक्ष तुम, श्रेया तुम बोलो, श्रेया। यस सर।
श्रेया आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हाँ श्रेया बताओ मेरे को ए एन को क्या पुट करना चाहिए मुझे? ए एन को क्या पुट करना चाहिए? कौन सी आइडेंटिटी होती है? वन प्लस समथिंग। हाँ tan थीटा। हाँ देखते हैं एक बार। अगर मैं a1 को tan थीटा पुट कर देता हूँ, क्यों पुट करता हूँ tan थीटा? क्योंकि tan थीटा बिलोंग्स टू r होता है। लेट अस सपोज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। अभी हम पुट कर रहे हैं, एक ट्राई मार रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 हो गया। अब a1 a2 कितना हो गया? a1 प्लस 1 प्लस a1 का स्क्वायर, तो a1 हो गया tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक थीटा। अब अगर देखते हैं इसमें तो हमारे पास क्या आया? साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बच्चे ये tan थीटा की टर्म्स में दोबारा नहीं आ रहा, इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग पुट की। ठीक है, अगर tan थीटा की टर्म्स में दोबारा आ रहा होता थीटा बाय 2 या 2 थीटा ऐसा कुछ रिलेट हो रहा होता तब दिक्कत नहीं आती, बट यहाँ पे दिक्कत है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे। tan थीटा की जगह मैं और क्या पुट कर सकता हूँ? tan थीटा की जगह जल्दी बोलो श्रेया। cot थीटा। tan थीटा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? cot थीटा। a1 is equals to cot theta is equals to cot pi by 4 is equals to 1। थोड़ा जल्दी करूंगा। थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4। a2 is equals to कितना आ गया? a1 कितना? a1 प्लस √1 प्लस a1 स्क्वायर is equals to cot थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर cosec थीटा, स्क्वायर नहीं है थीटा। cot थीटा वो cos थीटा बाय sin थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा बाय क्या आ गया? साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो व्हाट इज दिस आंसर? दिस आंसर इज कॉट थीटा बाय 2। तो ये बात समझ आ गई, रिलेट हो गया। ए नॉट a1 जो सॉरी ये a2 आएगा, ये a1 आ गया कॉट थीटा, तो a2 कितना हो गया? cot थीटा बाय 2, और a3 कितना आ जाएगा? cot थीटा बाय 2 स्क्वायर। ऐसी an क्या आ जाएगा? cot थीटा बाय 2 रेज टू n। ये वैल्यू इसके अंदर डाल दो। an की वैल्यू कितनी आ गई? cot थीटा बाय 2 रेज टू n, जो आपको ये आंसर निकालना अपॉन 2 रेज टू n माइनस 1, n टेंड्स टू इंफिनिटी। cot को लिख दिया 1 अपॉन tan थीटा बाय 2 रेज टू n into 2 raised to n minus 1 into theta by 2 raised to n into theta by 2 raised to n। क्यों? क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 बनेगा, tan थीटा बाय थीटा 1 होता है। ये और ये पूरा 1 हो गया, और आंसर जो आ गया ये आ गया 1 अपॉन 2 अपॉन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज आपका पाई बाय 4, यानी पाई बाय 4, 8 बाय पाई आंसर आ जाए। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को?